नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज हिमाचल कांग्रेस के क्राइसिस को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक राजीव शुक्ला करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगी। तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। आगामी चुनावों के प्रत्याशियों को लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। हिमाचल कांग्रेस के क्राइसिस को लेकर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा की जाएगी, जहां राजीव शुक्ला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी है राजीव शुक्ला। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल जारी, मंडी की सड़कों पर उतरी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। मंडी में धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता के बयान के बाद लगातार बीजेपी में रोष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल जारी है। मंडी की सड़कों पर इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे और मंडी में धरना प्रदर्शन दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नारेबाजी। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी से अपना कुनबा संभाला नहीं जा रहा है, जिससे कांग्रेस में चारों ओर बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि बिना बहुमत के सरकार ने बजट सत्र में वित्तीय बजट पारित करवाया। हम लगभग बजट सेशन के बाद कुछ दिन शिमला रुके और जो तदोपरांत हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बना है, हालात बने, मैं अपनी बात उस संदर्भ में आपके सन्मुख प्रदेश की जनता, आपके माध्यम से बात प्रदेश की जनता, जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कांग्रेस की हुकूमत है उनसे अपना कुनबा संभाला नहीं जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। जहां उनके जीते हुए 40 विधायक अपना घर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उसमें 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, तो ऐसे कुल संख्या जो है वो 9 बनती है। हम ये कहते थे पिछले लगभग कुछ महीने से, निरंतर कह रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। तो वही कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल से हुई टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जी का हम सम्मान करते हैं। कंगना ने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। जहां तक उनके राजनीति में आने का और चुनाव लड़ने की बात है, तो ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। और क्या कुछ विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कंगना रनौत जी का मैंने पिछले कल भी कहा था कि हम मान सम्मान करते हैं। वो हिमाचल की बेटी हैं और एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने बॉलीवुड की जगत में
हिमाचल का भी नाम बनाया है, देश का भी नाम बनाया है। और मैंने कल भी कहा था कि हमने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं जिसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहां तक उनके राजनीति में आने का और चुनाव लड़ने की बात है, जैसा मैंने कल भी कहा था कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है। उन्होंने उनको टिकट दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, वो उनका अपना निर्णय है। मगर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी आपदा के समय में इतने लंबे समय तक जब मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उस समय सुश्री कंगना जी वहां पे क्यों नहीं दिखी? वो क्यों वहां पे लोगों के बीच में उनके दुख दर्द बांटने के लिए नहीं दिखी? क्यों उस समय उनकी ओर से कोई समर्थन या कोई बयान हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए नहीं आया? बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। इसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की कंगना को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद मंडी लोकसभा सीट चर्चाओं का विषय बन गया है। लेकिन इन सबके बीच कंगना की मंडी से उम्मीदवारी और उनको लेकर की गई टिप्पणी पर जनता क्या सोचती है, इस बात की नब्ज टटोलने के लिए जनता टीवी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदेश भर से पढ़ने आए युवाओं से खास बातचीत की, जिसको लेकर युवाओं ने अपने विचार रखे हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और ऐसे में हिमाचल से अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा ने मंडी सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा है। लेकिन इसके बाद उनको लेकर एक विवाद भी शुरू हो गया, जहां कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने उनको लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद पूरा विवाद सामने हुआ। लेकिन इस पूरे प्रकरण और उनकी उम्मीदवारी को लेकर युवा क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए हम यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। यासीन भट्ट। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को, उनकी उम्मीदवारी को किस तरह से देखते हैं और इन पर जो विवाद शुरू हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीदवारी का देखना का अलग अलग एक एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव है, आपका प्रैक्टिकल व्यू है। लेकिन जहाँ तक उम्मीदवारी का जिक्र है, ये वही कंगना रनौत जी हैं। जब हिमाचल में डिज़ास्टर हुई थी तब इन्होंने जो कहा कि मेरे अकाउंट्स नहीं चल रहे, इसलिए मैं सरकार को जो है अपना समर्थन नहीं दे सकती फाइनेंशियली रूप से। सरकार ने उनसे कोई आग्रह नहीं किया था इस तरीके का। जिस तरह से पूरा ये विवाद सामने आया, देखा हमने कि सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी आई और उसके बाद आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो टिप्पणी की बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। राजनीति अपनी जगह है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश मंडी की बेटी है। मंडी का अपमान किया है, हिमाचल प्रदेश का अपमान किया है और इसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में मिलेगा। अच्छा, और उनकी उम्मीदवारी को किस तरह से देखते हैं? देखो, उम्मीदवारी ये भारतीय जनता पार्टी का अपना उनका संगठन का निर्णय है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि पहली बार किसी अभिनेत्री को हिमाचल प्रदेश से जो लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर भाजपा ने उतारा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या वो एक जो लीडरशिप है वो यहाँ पे लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर ठीक है, सही है उनका? किस तरह से देखते हैं आप पूरी चीज़? देखिए, अगर हम कंगना रनौत जी की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर उनका एक शीर्ष बॉलीवुड के जो अभिनेत्री हैं उनमें उनका नाम शुमार है। लेकिन आज तक हिमाचल के लिए, हिमाचलियत के लिए उन्होंने कभी भी ना कभी नेशनल मीडिया पे कभी बात की है, ना हिमाचल के लिए कभी 10 रुपए का कभी उन्होंने योगदान दिया है। उसमें उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को अपॉइंट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता हमारे पड़ोसी राज्य में, तो हम चाहते कि ऐसी शर्मसार पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल के लोगों को अगर मुंबई जाना पड़े काम करवाने के लिए तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना युवाओं को जो साफ तौर पर मिली जुली प्रतिक्रिया, खास तौर पर उनकी उम्मीदवारी को लेकर कह रहे हैं कि एक अभिनेता को कितना सही है उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उतारना। भाजपा का खैर फैसला प्रदेश पार्टी का है और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव में क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। नालागढ़ के निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर को बीजेपी में शामिल करने पर पूर्व विधायक लखविंदर राणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के सामने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहता तो जीतकर मंत्री बन जाता, एक भ्रष्ट नेता को पार्टी में शामिल करने पर पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। आजाद विधायक एसोसिएट सदस्य बनकर रह सकता था, इस्तीफा दिलाने की क्या जरूरत थी। आज कुछ देखने को लगा है कि सचमुच से मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर शायद मैं
मुझे पता था अगर मैं वहां रहता तो मैं इलेक्शन भी जीतता और प्रदेश में जो है मंत्री भी बनता। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे बड़े अच्छे संबंध थे सरकार के साथ, बहुत थी जो वहां का नेतृत्व था उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे। लेकिन आज हमने अपने एमएलएशिप भी खोई और अपना मंत्री पद भी जो है खोया। मेरे अपने लिए नहीं था कि मैं जनता के लिए करता था ताकि जनता का काम हो, ताकि जनता जो बहुत लंबे समय से वर्षों से हमारे साथ चली हुई है उनके जो काम जो रुके हुए हैं उनके हम काम करा सकें। लेकिन आज जो पार्टी ने बिल्कुल भी 1 मिनट में कुछ समय नहीं लगाया, 1 मिनट में जो गर्द काट के जो है मुझे कोई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां पर बातें कही गई आने वाले समय में ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मुझे लगता है कुछ सुरक्षित नहीं रहेंगे। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल जारी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मंडी की सड़कों पर उतरी भारतीय जनता पार्टी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंडी में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आज पूरा मंडी आक्रोशित है क्योंकि मंडी के नाम को इस प्रकार से प्रस्तुत करके मांडव ऋषि की इस धरती को बदनाम करने की कांग्रेस की एक नेत्री सुप्रिया जी ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया, उसका पूरी मंडी में विरोध है, पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध है और पूरी देवभूमि में विरोध है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जिस मंडी का जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो है जो मांडव ऋषि की तपस्थली रही है और उसी नाम पर, मांडव ऋषि जी के नाम पर मंडी का नाम पड़ा है। ये मंडी वो मंडी है जो छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मंदिर है जिनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की उस नेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंडी को बदनाम करने की कोशिश की है, उसका विरोध करने के लिए आज मंडी के लोग जो है, नौजवान, हमारी बेटियां, मां बेटियां सड़कों पर हैं। हमीरपुर से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हाईकमान आशीर्वाद देता है तो अवश्य ही उपचुनाव में उतरेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनावों में भी धन बल का प्रयोग किया गया था और आज उसी का परिणाम रहा है कि चुने हुए विधायकों ने पूरी देवभूमि को शर्मसार किया है और इससे पूरे देश के अंदर मर्यादा मान को ठेस पहुंची है। वहीं वर्मा ने कहा कि चुनाव में जनता धन बल करने वाले नेताओं से बदला लेगी। देखिए, हमने अपनी नौकरी से इस्तीफा देके इस जनसेवा को चुना था। पिछला चुनाव हुआ, लोगों का जो भी जनमत था हमने उसको स्वीकार करा और जो हमारी 14 महीने जो इस सरकार के हुए हैं उसमें हमने लगातार लोगों के बीच रह के जो उनकी सेवा थी हमने करा। हमने ये नहीं देखा कि हम हारे या हम जीते, क्योंकि जब आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेता बनना आजकल की जो परिस्थितियां उसमें बहुत कठिन है, क्योंकि नेता के लिए सब लोग एक बराबर होते हैं, उसके लिए हार जीत ये कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। तो हम लगातार जो है लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके जितने हमसे काम हो सके वो हमने काम करवाए। ऐसा होता है कि अगर आप 100 काम दोगे तो आप सोचोगे कि 100 के 100 ही काम जो है वो हो जाते हैं, तो कई बार कई तरह की मजबूरियां होती हैं जिनमें काम नहीं। लेकिन हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारे कोशिश करी कि हर पंचायत में जो जो उनके मुख्य काम थे, जो जो समाज से जुड़े हुए काम थे, उनको पूरा किया। तो वहीं किन्नौर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं जिला पर्यटन अधिकारी ने ट्रैकिंग करने वाले दलों को पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने पर रोक लगाई है। पर्यटन अधिकारी किन्नौर डॉक्टर मेजर
शशांक गुप्ता ने कहा कि ऊंचे पहाड़ों पर अधिक बर्फबारी के बाद ग्लेशियर के साथ बर्फ की सफेद धूल उड़ रही है और ऐसे में ट्रैकिंग के दौरान पर्यटकों के जान माल का नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने गुपचुप तरीके से ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों और स्थानीय ट्रैकिंग दलों को भी चेतावनी दी है कि यदि कोई बिना प्रशासन की अनुमति की ट्रैकिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सर्वप्रथम तो मैं सभी टूरिस्ट को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रैवल एजेंट के साथ आप जा रहे हैं, काइंडली उसका जो प्रोसीजर वो ये कहता है कि जो भी ट्रैवल एजेंट होगा टूरिस्ट की एक लिस्ट बनाकर जो भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं वो हमें देंगे। वैसे तो उनके पास कोई जीपीएस एनेबल डिवाइस भी होना चाहिए ताकि जो उनकी लोकेशन है हम ट्रैक कर सकें। जो मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अभी तक तो कोई भी परमिशन मेरे पास ऐसी नहीं आई है अप्रूवल के लिए, तो जो भी गतिविधि आप जो कह रहे हैं वो इलीगली हो रही है। और मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसा ट्रैवल एजेंट जो ये पाया जाएगा कि बिना परमिशन के ट्रैकिंग के लिए ले जा रहा है तो उसका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है और इसमें एफआईआर भी इनके खिलाफ जो है दर्ज की जा सकती है। मैं सभी टूरिस्ट को सूचित करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पास एडवाइजरी है वेदर को लेकर, तो आगे भी जो निचले इलाके हैं उनमें रेनफॉल और हायर जो रीचेज है वहाँ स्नोफॉल का प्रिडिक्शन है, तो काइंडली आप अभी अवॉइड कीजिए ऐसे ट्रैक पर। अगर कोई आपको इनकरेज कर भी रहा है जाने के लिए तो आप काइंडली अवॉइड कीजिए, वो डेंजरस हो सकता है। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो काइंडली जो डीटीडीओ ऑफिस है, एसडीएम कल्पा का ऑफिस है, वहां पर कांटेक्ट कीजिए। तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिस वजह से मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई हिस्सों में 31 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। साथ ही कई स्थानों पर आंधी चलने और ओलावृष्टि को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी प्रदेश में एक फीवर डब्ल्यू अप्रोच करने वाला है, उसके चलते प्रदेश में ऑलरेडी देखिए मतलब क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है। और 22 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एक दो स्थानों में बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 28 तारीख को ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये पूरे प्रदेश में ही होने की संभावना है और फिर एक डब्ल्यूडी प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा 29 तारीख को। तो इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये जो बारिश का जो दौर है ये पूरे प्रदेश में देखने को मतलब मिलेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से देखिए 28, 29, 30, 31 को जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ में तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों में ओलावृष्टि होने की संभावना है इसी दौरान। और ये जो स्पेल है जो देखिए 28 तारीख से शुरू होगा ये 31 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शाहपुर स्थित कैंपस में पीएचडी की पढ़ाई कर रही छात्रा ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। तो वहीं इस मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी जिला कांगड़ा वीर बहादुर ने कहा कि शाहपुर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस चल रहा है वहां पर पढ़ने वाली एक छात्रा ने शाहपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक प्रोफेसर ने उक्त छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया गया है और प्रोफेसर को अदालत में भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस रिमांड पर ले जाएगा। पिछले कल पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे एक छात्रा ने जो है वो शिकायत पत्र थाना में दिया कि उनके जो विभाग हैं उनके जो प्रोफेसर हैं उनके साथ जो है वो दुष्कर्म की शिकायत उन्होंने की और जिसमें शिकायत मिलने के पश्चात जो है पुलिस थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया और आरोपी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। इसमें फर्दर अभी आरोपी जो है हमारे उसको पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड में जो है उसको लिया जाएगा ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें की जा सके। इसमें जो हमारे स्थानीय पुलिस थाना की टीम है वो वहीं मौके पर मौजूद है और छात्रों को जो है कानूनी प्रक्रिया जो भी है उसके बारे में बताया गया है कि एफआईआर दर्ज करने के पश्चात जो है आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें कर ही रही है। अभी इनिशियल स्तर पर इन्वेस्टिगेशन है। चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।